हेलो। हेलो गाइड्स, आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब ठीक हों। ठंड हो गई है शुरू। अब ठंड रहेगी 3-4 महीने, डट के ठंड रहेगी। और उसके बाद पता लगेगा हमको ठंड का अच्छी तरह। अब तो 1 दिसंबर को गुरुद्वारे का प्रोग्राम है, नगर कीर्तन है 1 दिसंबर को रजौरी गार्डन के। काफ़ी रश रहता है, कहाँ कहाँ से लोग आए होते हैं, क्योंकि साल में एक बार ही होना होता है नगर कीर्तन। तो मैं भी जाती हूँ, ज़्यादा तो दूर चल नहीं सकती, थोड़े दूर तक गुरुद्वारे से लेके थोड़ी दूर चलती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। आके फिर घर अपना बैठ गया, घर में आके बैठ जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं, हमारे घर के पास बाबा जी आएंगे, फिर उनके साथ हम आगे जाएंगे गुरुद्वारे तक। तो हमारे घर के पास ही इतने स्टॉल लगे रहते, इतनी रौनक रहती है। बस ये तो दिन इतने रौनक के हैं। जिस दिन नगर कीर्तन निकलेगा उसके बाद से बस ऐसा सुनसान हो जाएगा गुरुद्वारे। प्रोग्राम तो खैर रोज़ ही होंगे, कीर्तन रोज़ होएगा अपने टाइम के हिसाब से। गुरुद्वारे में प्रोग्राम रोज़ होएगा, तो आप सब देखिएगा। अच्छा लगता है सवेरे शाम 2 टाइम। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मेरे से जाया ही नहीं जाता है। अभी बच्चे कह रहे हमने मार्केट जाना है, मार्केट से हमने गुरुद्वारे जाना है मम्मी, देखेंगे शायद हम लंगर खा के आएँ। मैंने तो कह दिया था, मैंने कहा था तुम लोग लंगर खाना रहेगा खा लेना, और 9 बजे मार्केट से पहुँचेंगे। तो मैंने कहा तुम लोग पहुँचोगे तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आज आ जाऊँगी, फिर मैं भी लंगर खा लूँगी किस्मत में हुआ तो। क्योंकि इतने दिन से बेटा आउट ऑफ स्टेशन था तो बच्चे लंगर नहीं खा सके, क्योंकि रात का टाइम था तो बच्चे हिम्मत नहीं करते थे अकेले जाने की। और अब मेरे में वो मतलब चाहती तो हूँ, लेकिन वो उठाया नहीं जाता बच्चों को उठा के कैसे चलूँ, छोटे वाले को। तो एक इंसान उठाता है, खाली रीचा उठाती थक जाती है, फिर मेरे से उठाया नहीं जाता। तो मैं वही कह रही थी कि तुम लोग 9 बजे तक पहुँचो, 9:30 पहुँचो, मेरे को फ़ोन कर देना, मैं रिक्शा करके पहुँच जाऊँगी, फिर वापसी में तुम्हारे साथ ही आ जाऊँगी। मतलब चलती हूँ, थोड़े दूर तक चलती हूँ, पैर सुन पड़ जाते हैं, दवाइयाँ ले रही हूँ पैर की। पता नहीं पैर ऐसे हो गए हैं। बहुत अच्छा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये साल भर से एकदम पैर जो है मेरे थोड़ी दूर चलूँगी सुन पड़ जाएंगे, मेरे को खड़े होना पड़ेगा। यदि मैं नहीं खड़ी हुई, कोई चीज़ जो चीज़ सामने नज़र आती है, चाहे स्कूटर आए, गाड़ी नज़र आए, जो चीज़ साइड में होकर पकड़ के खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरे को गिरने का डर होता है, कई बार मैं गिर भी जाती हूँ। तो इससे मेरे को बहुत तब से ऐसा अंदर डर बैठ गया है। नहीं तो मेरा कोई दिन खाली नहीं जाता था जब मैं गुरुद्वारे नहीं जाती थी। गुरुद्वारे मैंने ज़रूर जाना, मतलब मेरा छोटे साहिबजादे तो मैं चलिया करती थी, और माना जाए तो मेरे को छोटे साहिबजादे से बहुत कुछ मिला है। बाबा जी तो सब एक ही हैं, लेकिन वहाँ की मेरी इतनी श्रद्धा थी कि मैंने सारे काम छोड़ के सुबह 9 बजे मैंने रिक्शा करना और छोटे साहिबजादे चले जाना। जब पहले हम शिवनगर रहते थे तो वहाँ से मैं पैदल चली जाती थी, बाकायदा एक सुखमनी साहब का पाठ करना, और पाठ करके मैंने गुरुद्वारे घर जाना, मेरी एक हैबिट हो गई थी। और यहाँ रजौरी गार्डन आने के बाद भी मैं जाती रही, काफ़ी टाइम जाती रही। सुबह 9 बजे जाती थी, 11 बजे मेड के आने से पहले मैं आ जाती थी। लेकिन अब ये ऐसे 1 साल से पैर रह गए हैं, भगवान जाने क्यों ऐसा हुआ है। बस पैर चलते ही नहीं आगे, जैसे नसों में कोई ताकत ही नहीं रह गई।
अभी दवाइयाँ ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, उसके बाद भी पैरों में ताकत नहीं लगती। मैं तो यही आप लोगों से बता रही थी कि कोई अच्छा सा डॉक्टर है तो मुझको मतलब एडवाइस कर कीजिए, मैं भी अपने पैर दिखाऊं। कोई घुटने में दिक्कत नहीं है मुझको खाली पता नहीं चलते चलते मेरी नसें सुन पड़ जाती है, सुन पड़ के जैसे मैं एकदम कांपने लग जाते हैं पैर मेरे, या तो मैं गिर जाऊंगी या कोई बैलेंस लेके चीज़ पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो काम भी मैं कर लेती हूँ, ये बात नहीं, खड़ी खड़ी काम भी कर लेती हूँ, अपना थोड़ा बहुत जो मेरे से हो सकता है काम भी कर लेती हूँ, मैं कपड़े भी अपने खुद धोती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। बस थोड़ा बाहर निकलूँ, बाहर निकलने से पैरों की प्रॉब्लम आ जाती है। अब तो डर भी लगता है। मैं ट्रेनों में कितना कितना सफ़र करती थी अकेली, दोनों बच्चों को साथ लेके जाना, साथ लेके आना, और 3-3 4-4 नग होते थे मेरे पास सामान के, 3-3 4-4 होते थे, ऊपर से छोटे छोटे बच्चे होते थे। छोटे बच्चे क्या, अभी तक भी ये साथ मेरे जाते थे तो 2-3 अटैची हो जाती थी, सामान उठा के ले जाना, फिर जहाँ से वापस आना वहाँ से 1-2 और बढ़ जाते थे, बल्कि वो भी सारे ट्रेनों में रखना। अब तो चलो हवाई जहाज़ के सफ़र आ गए हैं, हवाई जहाज़ से सफ़र सब कर रहे हैं बच्चे, आजकल ट्रेनों में चढ़ने नहीं देते, तो प्लेन से सफ़र करते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, ये जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद तो मेरे को बूस्टर लगाने के बाद, खासकर बूस्टर का इंजेक्शन लगाने के बाद से मेरे दोनों पैरों में ऐसे सुनपन आया है। पता नहीं ऐसा रिएक्शन हुआ बूस्टर का मेरे ऊपर, मैं खुद नहीं समझ सकी कि मेरे को ऐसा क्यों हुआ। बूस्टर का इंजेक्शन लगाने के बाद मेरे को बस 2 महीने के बाद ही पैरों का प्रॉब्लम चालू हो गया। नहीं तो मैं इतना दौड़ती थी, दिन में 10 बार नीचे उतरना चढ़ना, एक छोटा 10 रुपए का सामान भी लेना होता था मैं नीचे उतर जाती थी। अब वही मेरे पैर हो गए हैं, जो गुरुद्वारा भी दूर नहीं है, साथ में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे तक जाने को मैं मतलब पैरों का डर पड़ गया मेरे अंदर। हाय मैं गिर ना जाऊं। अब तो ये हो गया रिक्शे में जाना है, रिक्शे में आने वाला है सवाल हो गया है। बस बूस्टर का इंजेक्शन लगाने के बाद ही मुझको प्रॉब्लम आया है। देखो अब कोई ना कोई बहाना तो बनती है, कोई किसी ना किसी तरीके से। वैसे चलती भी हूँ, काफ़ी दूर चल भी लेती हूँ, फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है, पैर में सुन्नपन आता है, फिर खड़े रहो। चलो आज मैंने अपना दुखड़ा सुना दिया आप लोगों को। बहुत कहेंगे जब ये रील बनाती है तो बड़े अपने दुखड़े वाली रील बनाती, रील अच्छी लंबी हो गई है। तो चलो आप सबको जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, और आप सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहें। इसी तरह आप लोग भी वीडियो डाल के हमारे साथ शेयर किया करिए। हम जितने हमारे फ्रेंड्स बनते आप लोग शेयर किया करिए, बात कीजिए करिए। आप सबको मेरा नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नए वीडियो के साथ।